जी हाँ, पीएम मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की है। आर्थिक सलाहकार परिषद की इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। चर्चा हुई है कि ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किस प्रकार से सुधार किया जाए। ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार पर इसमें चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ ये पूरी बैठक की है, जिसमें ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर चर्चा हुई है। देश की आर्थिक प्रगति को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस समय की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर खास तौर पर इस बैठक का फोकस रहा। देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई है। इस बैठक में ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार पर चर्चा की गई है। आर्थिक सलाहकार परिषद के बैठकों के जो सदस्य हैं उनके साथ ये पूरी बैठक की गई है। देश की आर्थिक प्रगति किस प्रकार से और तीव्र गति से बढ़े, इसको लेकर ये पूरी बातचीत हुई है, चर्चा रही है। क्या कुछ निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आया है, इसको भी जानेंगे। देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर इस बैठक में चर्चा होती हुई नजर आई है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की ये पूरी बैठक हुई है। सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुधाकर, क्या कुछ निष्कर्ष इस बैठक से निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईज ऑफ लिविंग की बात हो रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है, और किस प्रकार से देश की आर्थिक प्रगति और तीव्र गति से हो, इस पर बात हुई है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक है पहला, और खासतौर से इस वजह से भी ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि जो एक वैश्विक परिस्थिति पूरी छाई हुई है, जिस तरह की का आर्थिक परिदृश्य पूरी दुनिया में, चाहे ईंधन संकट की वजह से हो या फिर जो संघर्ष चल रहे हैं दुनिया के विभिन्न देशों में, खासतौर से जो वेस्ट एशिया की जो स्थिति है उस संदर्भ में हो, तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री को जो समिति सलाह देती है विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को लेकर, कैसे अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के उपाय किए जाए, उसको आगे बढ़ाने के, तेज करने के उपाय किए जाए। तो इस बैठक में भी जो वैश्विक परिस्थितियों के संदर्भ में चर्चा हुई है, पीएम ने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया है, तो साथ ही साथ जो विभिन्न मुद्दे हैं इस वक्त, इस परिस्थिति में भी किस तरह से रिफॉर्म्स की गति को जारी रखा जाए ताकि ईज ऑफ लिविंग, जो लोगों की सुविधाएं, उसको बढ़ाई जा सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाई जा सके भारत और में। सुधाकर, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं हैं, भू राजनीतिक तनाव हैं, व्यापारिक चुनौतियां, लेकिन उस सब के बीच हम लगातार देख रहे हैं जीडीपी ग्रोथ भारत की किस तीव्र गति से, तेज रफ्तार से हो रही है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और नीतियों का ही नतीजा है। बिल्कुल, आप देखिए, और जिस तरह से आज भी दुनिया में सबसे तेजी से इस वैश्विक परिस्थिति में भी करीब 7.8% की दर से देश गति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, बावजूद इसके, क्योंकि ये जो समस्याएं दुनिया में, वैश्विक चुनौतियां पिछले कुछ वर्षों से चल रही है, 3-4 वर्षों से, बावजूद इसके देश के ग्रोथ रेट में, देश की तरक्की में, देश में आने वाले निवेश में उस तरह का कोई असर नहीं पड़ा जो दुनिया के बाकी देशों पर पड़ा है। तो उन चुनौतियों से निपटते हुए भी देश काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक रियलिस्टिक असेसमेंट हो पूरी सिचुएशन का, आने वाले समय के हिसाब से हमारी तैयारियां पुख्ता मजबूत रहे, उसके लिए कदम उठाए जाए। प्रधानमंत्री ये बात हमेशा कहते रहते हैं कि जो सुधारों की गति है वो किसी भी तरह से ना धीमी होनी चाहिए, ना ही लोगों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं हो पाए। उस लिहाज से भी, और वेस्ट एशिया के संदर्भ में भी निश्चित तौर पर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। जो सदस्य हैं उन्होंने पीएम को पूरी स्थिति का एक असेसमेंट, अपना असेसमेंट दिया है, और भारत इसमें क्या कुछ कर सकता है, किस तरह से अपने कदम आगे बढ़ा सकता है, तो उसके बारे में भी इस बैठक में चर्चा हुई। चलिए सुधाकर, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए इस बैठक से जुड़ी हुई। तो